पाकिस्तान को भारत की फिर दो टूक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, पाकिस्तान से बात होगी तो सिर्फ पीओके और आतंकवाद पर, तीसरा कोई मुद्दा नहीं। नाम लिए बगैर अमेरिका को जयशंकर का क्लियर मैसेज। कहा, पीओके पर किसी तीसरे देश का दखल मंजूर नहीं, पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बात होगी। जयशंकर बोले, सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होता, तब तक भारत का यही रुख रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का पहला कश्मीर दौरा। एलओसी पर जवानों से मुलाकात की। श्रीनगर एयरबेस पर वायुसेना के वॉरियर्स से मिले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। बातचीत के दौरान जवानों ने वंदे मातरम और भारत माता की जय के लगाए नारे। श्रीनगर में जवानों से मुलाकात के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बोले, हमारे वीर सैनिकों के साहस को नमन, ऑपरेशन सिंदूर पर हमें गर्व। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जवानों का बढ़ाया साहस। कहा, हमें अपने जवानों पर गर्व, पाकिस्तान अपने शौर्य को कभी भूल नहीं पाएगा। जम्मू पहुंचे बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी। बॉर्डर पर जाकर जवानों का हौसला अफजाई की। ऑपरेशन सिंदूर के लिए जवानों को दी बधाई। श्रीनगर में आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी पहुंचे। चिनार कोर के जवानों से की मुलाकात। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जवानों की सराहना की। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने श्रीनगर का किया दौरा। एयरपोर्ट पर सुविधाओं की समीक्षा की। श्रीनगर हवाई अड्डे की समीक्षा के बाद नागरिक उड्डयन मंत्री बोले, हमारी सेना ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया, सारे देश को उन पर गर्व है। जम्मू कश्मीर के त्राल में जवानों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 3 आतंकी ढेर। सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। सुरक्षा बलों ने आतंकी आमिर आसिफ और यावर को मुठभेड़ में ढेर किया। त्राल के नादेर इलाके में जवानों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई। पाकिस्तान की करतूतों पर एक्शन की तैयारी। टीआरएफ को टेरर लिस्ट में डालने की कोशिश। यूएनओसीटी के टॉप ऑफिसर से मिला डेलीगेशन। हरियाणा के पानीपत में पकड़ा गया पाकिस्तानी जासूस। आईएसआई के लिए मुखबिरी कर रहा था नौमान इलाही। आईएसआई के हैंडलर इकबाल उर्फ काना के संपर्क में था। आईएसआई हैंडलर को हरियाणा और पंजाब से जुड़े कई वीडियो भेज चुका था आरोपी। यूपी के कैराना का रहने वाला आरोपी नौमान। एलओसी से सटे पुंछ में मदद के लिए इंडियन आर्मी का डोर टू डोर कैंपेन। पाकिस्तान की गोलीबारी में प्रभावित लोगों को दवा और राशन की मदद की। पानी के लिए भारत से गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। पाकिस्तान के जल संसाधन सचिव ने लिखा लेटर। सिंधु जल समझौते पर दोबारा विचार की अपील की। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर जम्मू कश्मीर के पहलगाम में निकाली गई तिरंगा यात्रा। सेना के शौर्य सम्मान में हाथों में तिरंगा लेकर बड़ी संख्या में निकले लोग। श्रीनगर के लाल चौक पर निकाली गई तिरंगा यात्रा। बड़ी संख्या में लोग हुए शामिल। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बीजेपी की तिरंगा यात्रा पर अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, जश्न जीत पर होता है, समझौते पर नहीं। आखिर बीजेपी किसे बेवकूफ बना रही है। अखिलेश यादव बोले, बीजेपी लोगों को कंफ्यूज करना चाहती है। लोग जागरूक हैं और समय पर उन्हें सबक सिखाएंगे। बीजेपी के लोग बच नहीं पाएंगे। जम्मू मार्बल डीलर्स एसोसिएशन ने की टर्की के प्रोडक्ट के बहिष्कार की घोषणा। दुकानदारों ने कहा, हम अपनी दुकान पर टर्की का पत्थर नहीं बेचेंगे। चीन और टर्की के विरोध में जम्मू में सड़क पर उतरा बजरंग दल। पुतला फूंक कर पाकिस्तान के समर्थन में नाराजगी जताई। टर्की के बहिष्कार पर देवेंद्र फडणवीस बोले, जो पाकिस्तान जैसे देश का समर्थन करे उन्हें सबक सिखाना जरूरी होता है। जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ने भी टर्की के खिलाफ लिया बड़ा एक्शन। सभी एजुकेशनल संस्थानों से किए गए एमओयू को किया सस्पेंड। कानपुर यूनिवर्सिटी का भी टर्की के खिलाफ कड़ा रुख। इस्तांबुल यूनिवर्सिटी के साथ किए गए एमओयू को किया रद्द।